अजोदन के काजी ने देखा कि फरीद जी के आने से उसका सारा रोजगार बंद हो गया है। तब उसने फरीद जी की बदनामी करनी चालू कर दी और लोगों में आम प्रचार करने लगा कि ये फंगल पीड़ वाला फंगड़ है और कंजरियां नचाने वाला एक पाखंडी फकीर है और इसके पीछे कोई ना जाए। असलियत तो यह है कि हमेशा बदनामी उसी की होती है जो बादशाह होता है, और उसकी बदनामी करने वाले भी वही लोग होते हैं जो उसके काफ़ी खास काजी होते हैं। सबको उनका हुक्म मानना चाहिए। जब इन बातों को लोगों पर कोई असर ना हुआ तो अजोदन के काजी ने मुल्तान के बड़े काजी को फरीद जी का सारा हवाला लिखकर दे दिया। अपने खास आदमी को भेजा कि एक फ़कीर जिसका नाम फरीद अपने आप को दिल्ली का बख्तियार काकी का चेला बताता है, लोगों में बहुत गलत प्रचार कर रहा है। मस्जिद में नाच करता, बेसवा को भी नचाता, भांग पीता, सुल्फे का इस्तेमाल करता है और चोर डाकू उसके पास बैठते हैं। ये सब बातें शुरू से उल्ट कर दी गई। इस्लाम के झूठे वादे करवाता है। जल्दी ही इस उत्तर में सख्त फैसला किया जाए। जब मुल्तान के काजी ने यह चिट्ठी पढ़ी और शेख फरीद का नाम पढ़ के उसकी आंखें सत्कार से झुक गईं और अजोदन के काजी की सब चाल समझ गया। उसने अपनी तरफ से चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा, ये शेख फरीद खुदा का सच्चा यार है, इसकी बंदगी करने दी जाए और जो भी वो करना चाहते हैं उन्हें करने दिया जाए और उनके किसी भी काम में दखल ना दिया जाए। वे एक रब्बी करामात वाला एक सच्चा सूफी फ़कीर है, इस्लाम का प्रचार करने वाला, खुदा का भेजा हुआ असली नुमाइंदे यही हैं। इनको इनकी मर्जी मुताबिक काम करने दो। मुल्तान के काजी की चिट्ठी पढ़कर अजोदन के काजी बहुत शर्मिंदा हुआ कि मेरी कोई चाल नहीं चल सकी और सब हथियार फेल हो गए और अंदर अंदर से फरीद जी के साथ विरोध करने लग गया। कई बार अपने बंदे बाबा फरीद जी को मारने के लिए भेजे। जब वे फरीद जी के चेहरे का नूर देखते तो झुक के उनके पैरों में गिर जाते और लाचार होके वापस चले जाते। फरीद जी का दिनों दिन बढ़ता तेज देखकर सारे दूर और पास के लोग उनके पास आने लग गए। करामाती फ़कीर से सच का उपदेश सुनने, अपना जीवन सफल बनाने लग गए। जब अजोदन के काजी ने देखा कि इस फ़कीर के सामने मेरी दाल बिल्कुल नहीं गलती, तो वापस ही वे सच्चा सूफी फ़कीर है और बाबा फरीद जी के दरबार में आकर उनके चरणों में गिर गया। अपनी सारी पीछे की भूलें बख्शीश करवाई और फरीद जी का मुरीद बन गया। बाबा फरीद जी ने काजी को कहा, भाई, जिस काम में गुण की कोई नहीं, लाग भी कोई नहीं, वो काम कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो खुदा के दरबार में शर्मिंदा होना पड़ेगा। फरीद जी काजी को उपदेश देते हुए कहते हैं, आप जी को समझाते हुए कहते हैं, हे फरीद, दिल के सारे भुलेखे दूर करके उस सच्चे खुदा की बंदगी कर, यही एक सच्ची नौकरी है। बाकी तो दुनिया के सौदे वाले काम हैं। फ़कीरों को पेड़ों की तरह धीरज रखना चाहिए, उससे कोई टहनी काटे या गर्मी और सर्दी होए, जैसे भी जीवन हो की तरह शांत रहना चाहिए। फरीद जी के ये सलोक सुन के काजी का हृदय बिल्कुल साफ हो गया और फरीद जी की माला जपना उसने चालू कर दिया। कभी भी फरीद जी के विरोध में उसने कुछ भी नहीं बोला और वो सच्चा सूफी फ़कीर बन गया और फरीद जी को मानने लग गया।